ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि मैं ना आपको ज्ञान का धन दान करने आए। भगवान अभी हमें क्या दान करने आए हैं? ज्ञान धन दान करने। देखो, अगर मनुष्य को ज्ञान हो किसी भी चीज का तो वो अपने उस समझ से वो सूर धन कमा सकते हैं ना। मतलब जीवन में क्या जरूरी है? ज्ञान जरूरी है ना हर एक चीज को। आज जो भी दुनिया में पैसा कमाने के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको वो काम करना आता है, उनको उस काम की समझ है ना। वो काम कैसे करते हैं उसका उनको ज्ञान है, समझ है। लोग सोचते हैं जो सत्संग वगैरह ये सुनाते हैं ऐसी चीजें, ये ज्ञान होते हैं। लेकिन स्कूल्स में भी तो ज्ञान ही देते हैं ना, उनकी पढ़ाई किया समझ ही तो देते हैं ना। ऐसे ही परमात्मा भी हमें ज्ञान ही तो दे रहे हैं ना। कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? जिससे हम अपने जीवन में सुख शांति से रहें। जो स्कूल शादी में जो ज्ञान देते हैं उससे लोग सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उस पैसे से हमें सुख का अनुभव हो, उस पैसे को हम अच्छे से यूज करके अपने जीवन में सुख शांति से रहें, कर्म अच्छे करें, ये वाला ज्ञान हमें परमात्मा देते है ना। तो ये अगर ये ज्ञान का धन है हमें अभी जो परमात्मा दे रहे हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। लोग सोचते नहीं बच्चों को स्कूल पढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आप बच्चों को स्कूल पढ़ा रहे हो वो अच्छी बात है, आप उनको उन नॉलेजेस में तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन बच्चों को कर्मों की नॉलेज भी तो जरूरी है। बच्चों को ये भी जरूरी है कि मन को कैसे एकाग्र किया जाए, बुद्धि में कैसे व्यर्थ बातों को नहीं लेके आए, बुद्धि में व्यर्थ संग में नहीं जाए, इधर उधर की बातें इधर उधर न फैलाएं। बच्चे करते हैं ना स्कूल, वहां से तो सीखते हैं, फिर बड़े होके फिर वैसे ही करते हैं। वहां से सीखते हैं या घर में सीखते हैं, तो लोग बच्चों को एकदम छोड़ देते हैं। लेकिन इस कलयुगी दुनिया में ना बच्चों को भी ये ज्ञान, हर एक मनुष्य आत्मा को दोनों प्रकार का ज्ञान जरूरी है। क्योंकि शरीर निर्वाह पैसा कमाने के लिए वो पढ़ाई भी जरूरी है, घर बार संभालना धंधा करना भी जरूरी है, प्लस हम जो अपनी गृहस्थी बना रहे हैं, आप जो गृहस्थी संभाल रहे हो, तो हम सुख शांति से कैसे संभालें? हम जो धन कमा रहे हैं उस धन को हम जीवन में सही रीति से कैसे यूज करें? देखो, आज दुनिया में लोगों के पास धन है, कहाँ तो किसी के पास खाने के लिए नहीं है, इसके कारण वो दुखी है। क्या किसी के पास सब कुछ है तो भी दुखी, उनको उन चीजों से सुख लेना नहीं आ रहा है, उन चीजों से खुशी नहीं मिल रही, उन चीजों से जीवन में शांति नहीं मिल रही, तो वो ज्ञान तो कमी बढ़ गई ना। लोग सोचते नहीं ज्ञान तो बुढ़े लोग सुनते हैं, हम तो अभी जवान हैं, तो जवानों को दुख नहीं आता। आजकल ज्यादा जवान ही बीमारियों के शिकार हो रहे हैं ना, ज्यादा जवान ही उल्टी सुल्टी संग में आकर उल्टे सुल्टे कर्म कर रहे हैं। तो ज्ञान किसको जरूरी है आजकल? बच्चों को ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उनकी एज है ना, ग्रोइंग एज। और बाहर आजकल संग इतना खराब है, बाहर का वायुमंडल इतना खराब है कि अगर आप बच्चों को ये शिक्षा नहीं दोगे तो आगे के रास्ते जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप देख ही रहे हो दुनिया का हाल क्या है? दुनिया का हाल आप देखो, छोटे बड़े परेशान है ना, छोटे बड़े दुखी परेशान है। चाहे स्कूल का माहौल देखो, चाहे घर का देखो, चाहे कहाँ का भी देखो, कहीं न कहीं से मनुष्य आत्मा को, चाहे वो छोटे शरीर में चाहे बड़े शरीर में,
कुछ न कुछ तकलीफ परेशानियां आ ही रही है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं अब तुम्हें ऐसा ज्ञान का धन देने आया हूँ, ऐसा ज्ञान का खजाना देने आया हूँ जिससे आप अपने जीवन में सुख शांति से रहो। आज लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन ध्यान से नहीं कर पा रहे हैं, या कर पा रहे हैं तो किसी न किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे। कई लोग बढ़ पा रहे हैं तो दूसरे लोग उनको बढ़ने नहीं दे रहे। आजकल दुनिया में ये और है, अगर आपका बच्चा ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहा है ना तो दूसरे लोग उसको पीछे हटाने में भी देरी नहीं करते। लोग आगे जाने वाले बच्चे को किसी न किसी रीति से पीछे भी हटा सकते हैं। कुछ न कुछ तरीके से लोग आजकल करते ही हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान जो है, जो परमात्म ज्ञान है, ये हर मनुष्य आत्मा के लिए जरूरी है आजकल की दुनिया में। क्योंकि ये दुनिया कौन सा समय चल रहा है, रौरव नर्क का समय चल रहा है। अब देखो, अगर आप दुनिया की हालत देखो, अगर आप न्यूज सुनोगे, न्यूज सुन के डरना नहीं है। कभी कभी ना लोग ऐसी न्यूज सुनते हैं ना तो डर जाते हैं, दिमाग में बात बैठ जाती है। ठीक है, हमें सिर्फ समझ के हिसाब से ये बातें सुननी चाहिए, देखनी चाहिए कि दुनिया की हालत क्या है और हम इसी दुनिया में रह रहे हैं तो हम अपने आप को सेफ कैसे रख सके। इसलिए हमें कभी कभी ऐसी चीजें देखनी और सुननी भी पड़ती है, लेकिन उनके प्रभाव में नहीं आना। कभी कभी क्या होता है, कई लोग ऐसी चीजें देखते हैं ना तो उनका दृष्टिकोण ऐसे ही हो जाता है, वो ऐसे ही चीजों को देखने लग जाते हैं। बाबा वो नहीं कह रहे, बाबा सिर्फ कहते हैं समझो कि ऐसी नर्क की दुनिया है। समझो आप आगे कहीं आप जा रहे हो, कहीं बाहर या यहाँ ही कहीं जा रहे हो तो पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, भैया आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ का हवा अभी ठंडी है, गर्मी है, वहाँ का मौसम क्या है, वहाँ का लोग कैसे हैं, वहाँ पे खान पान कैसा मिलता है। तो पहले से आप तैयार होके जाते हो। एकदम अननोन जाओगे तो फिर आप हलचल में आ जाओगे। वहाँ बहुत ठंड हो रही है, आप ठंडी के कपड़े लेके नहीं गए। वहाँ खाने में ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपको डाइजेस्ट नहीं होती है, तो आप कुछ अल्टरनेटिव लेके नहीं गए तो परेशान हो जाओगे ना। ऐसे ही रहना रहे तो हम अभी इस कलयुगी दुनिया में रहे हैं, हालांकि बाबा हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी इस कलयुगी दुनिया में क्या होता रहता है, कैसे कैसे इंसिडेंट होते रहते हैं, उनकी भी थोड़ी जानकारी अगर हम रखेंगे, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। पहले तो बाबा आज हमें कह रहे हैं कि जो बाबा का जो ज्ञान है ना, जैसे लोग समाचार सुनाते ना, न्यूज, कई लोग इन फ्यूचर की भी न्यूज सुना देते हैं कि आगे के समय में ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, प्रेजेंट टाइम को देख के। लेकिन परमात्मा हमें पूरे 5000 साल की न्यूज सुना रहे हैं। आज जो दुनिया में हो रहा है ये बाबा ने हमें कितने, जब बाबा आए 1936 में, 1936-37 से बाबा हमें ये सारी बातें पहले से ही बता रहे हैं जो दुनिया में आज हो रहा है, जो दुनिया में और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में भी बाबा ने हमें पहले से ही बता दिए। इसमें क्या होता है, जब हम ये ज्ञान रोज रोज सुनते हैं ना तो हमें कभी भी हलचल में नहीं आते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है दुनिया में। नहीं, हमें तो पता ही है कि ऐसा होता है और अभी आगे क्या होने वाला है वो भी हमें पता है। हम जैसे तो मास्टर नॉलेज तो बनता है। तो बात कहते हैं कि और बाबा का जो ये ज्ञान का धन जो आत्मा प्राप्त करती है ना, इससे इस जन्म में तो उसको फायदा है ही सही, ये कलयुग का अंतिम जन्म, लेकिन आगे के सत्य त्रेता वाले जन्म में उसको इस ज्ञान धन के बदले जितना हम समझ
जितना हम ज्ञान अभी प्राप्त करेंगे भगवान से, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का, तो सारे ज्ञान के रत्न हमारे स्थूल धन संपत्ति के रूप में हमें सत्य त्रेता में मिलेंगे। तो भगवान तो हमें भी ज्ञान रत्न दे रहे हैं, यही ज्ञान के रत्न सत्य में असली धन संपत्ति वाले रत्न बनते हैं, जिससे हम अपना शरीर निर्वाह करेंगे। ना शरीर के लिए घर बनाना, कपड़े, खाना पीना, ये सब पैसे तो चाहिए होंगे ना। वहाँ पे अभी तो कल खत्म हो जाएगा, वहाँ पे किसके पास कितने पैसे होंगे? हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो अभी जो हम रोज रोज मूल्य सुनते हैं ना, जितनी रोज बाबा की ज्ञान की बातें सुन के बुद्धि में धारण करती जाएंगी, ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, इतना ये सारे रत्न हमें सत्यता में स्थूल धन संपत्ति के रूप में मिलेंगे, जिस धन से हम अपना गुजारा करते हैं। तो कुछ कमाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यहाँ पे तो देखो, बच्चा पैदा हुआ 3 साल का होता नहीं है, उसको स्कूल भेजेंगे, फिर बोलेंगे आपको क्या बनना है, बचपन से उसको तैयारी कराना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा बड़ा होगा, बनेगा, कमाएगा, हमें भी पालेगा। नहीं, ये भी तो आज कहती है ना माँ बाप की संबंध, इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप सोचो, वही बच्चा बड़ा होके पढ़ लिख के मानो बन भी गया और एक्सीडेंट में उसका शरीर चला गया, तो फिर आपकी सारी मेहनत गई ना पानी में। वो आत्मा ने भी जो सारा अपना पूरा जीवन मेहनत करी, वो भी बर्बाद हो गई। दूसरे जन्म में थोड़ी उसकी वो डिग्री काम में आएगी, तो दूसरे जन्म में नया सिरे लेके नई पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। सोचो, लेकिन थोड़े से संस्कार रहते हैं। मानो अगर इस जन्म में किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी और डॉक्टर बन भी गया और थोड़े दिन बाद ही शरीर छोड़ दिया, तो वो जो डॉक्टरी की पढ़ाई की जो भी नॉलेज होती है ना बुद्धि में, अगर उसने अच्छे से पढ़ी होगी तो नेक्स्ट जन्म में वो थोड़ी थोड़ी रहेगी। फिर अगर बचपन में उसको वैसा वायुमंडल मिल गया तो वो आगे जल्दी बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ तो देखो, बाबा का जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान एक बार जो प्राप्त कर लेता है ना, ये ज्ञान का धन खत्म नहीं होता है। मतलब अभी जो ज्ञान हम ले रहे हैं, अगर अभी हमने शरीर छोड़ भी दिया, तो हम जो दूसरा जन्म लेंगे ना, तो ये ज्ञान जो हमने अभी प्राप्त किया ना, उसकी प्राप्ति हमें दूसरे जन्म में होगी। और फिर जब हम सत्य त्रेता में जाएंगे तो बहुत ही होगी। तो परमात्मा का ज्ञान ना अविनाशी है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं। लेकिन दुनिया में जो पढ़ाई बढ़ती है ना, वो खत्म हो जाती है। नहीं तो सोचो, एक जो इतने अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन लोग, अगर शरीर छोड़ के चले जाते हैं, लोग कहते हैं बस दुनिया से चला गया। चला नहीं गया, वो यहाँ ही दूसरा शरीर लेके फिर आएगा। फिर जो रहा हुआ काम, अगर उसकी आत्मा में अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी बुद्धि होगी, तो अपना रहा हुआ काम फिर दूसरे जन्म में आके पूरा करेगा। नहीं तो देखो, इतने सारे लोगों ने जिन्होंने टीवी बनाई होगी, जिन्होंने ये पहले जो चीजें पहले थोड़ी थी, ये अभी बाबा के 1936-37 में जब बाबा आए ना, शिव बाबा परमात्मा जब ऊपर से नीचे आए, तो उनके थोड़े समय पहले ये चीजें बनना शुरू हुई है, टेलीफोन, टेलीविजन, ये जो चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें स्वर्ग में काम आने वाली। तो लोगों को लगता है यही स्वर्ग है हमारे लिए। तो लेकिन ये समझ नहीं है कि यहाँ इन चीजों को सुख और दुख दोनों के लिए कार्य में लगा रहे हैं, लेकिन ये चीजें परमात्मा की शक्ति से बन रही हैं और ये चीजें सबसे कुछ सुख के लिए काम में आएंगी। तो बाबा कहते हैं, देखो जब से मैं आया हूँ तब से ये चीजें बनी हैं। जो भी चीजें आजकल लोग यूज कर रहे हैं, लोग सोचते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, हम कहाँ स्वर्ग में जाने के लिए शिक्षा लेंगे। और बाबा कहते हैं, देखो जिन्होंने शुरू किया होगा उनको सब कुछ पता होगा। अगर वो आत्मा शरीर छोड़े फिर तो
पूरा बेसिक ही खत्म हो जाता है ना। लेकिन वही आत्माएं फिर दूसरा जन्म लेकर फिर उसी फील्ड में उसी काम को आगे किसी न किसी रीति से बढ़ाओ के पढ़ाई लिखाई करके उसी काम में लग जाता है। तभी तो इतना इन्वेंशन आए दिन देखो कितनी इन्वेंशन हो रही है। क्यों? क्योंकि आत्माएं अपना पुराना शरीर छोड़ के नया चोला लेके फिर से पढ़ाई पढ़ती, तो फिर से पढ़ाई पढ़ते हैं। यहाँ बाबा की पढ़ाई हमें फिर से नहीं पढ़नी पड़ेगी। बाबा की पढ़ाई अभी ये जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा से तो ज्ञान ले रहे हैं दैवी गुणों का धारण करने का, दैवी शक्तियों का धारण, आत्मा की पावन तेज प्राप्त करने, तो प्रदान तेज प्राप्त करने के लिए जो आत्मा शिक्षा ले रही है ना, अगर मैं आत्मा ये शरीर छोड़ के अभी छोड़ के चली जाऊं दूसरा शरीर लेने, तो जितनी अभी मेरी सुतोप्रदान तेज होगी, जितना मुझे आत्मा में ज्ञान होगा, जितने मेरे संस्कार परिवर्तन हुए होंगे, वो दूसरे जन्म में वही काम में आएंगे। मतलब बचपन से ही हमारे वैसे संस्कार होंगे। बाबा कहते हैं क्योंकि ज्ञान तो गुम हो जाता है ना, ज्ञान गुम हो जाएगा लेकिन संस्कार रहेंगे। जैसे अभी हमने संस्कार डाले हैं कि हम पवित्र रहना है, हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है, हमें उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, हमें किसी को दुख नहीं देना है, दुख नहीं लेना है। ये जो आत्मा में संस्कार बनते जाते हैं ना, ये दूसरे जन्म में हमारे वैसे संस्कार कायम रहेंगे। ज्ञान नहीं होगा हमें लेकिन संस्कार होंगे। सत्य त्रेता में भी हमारे संस्कार ऐसे होंगे, ज्ञान नहीं होगा। बाबा कहते ना मैं चला जाऊंगा तो ज्ञान भी गुम हो जाता है। तो ज्ञान तो गुम हो जाता है लेकिन संस्कार रहते हैं। लेकिन यहाँ जो लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, समझो किसी ने डॉक्टर है और उसने बहुत साल प्रैक्टिस भी करी, बहुत ऑपरेशन किए, बहुत कुछ किया, लेकिन अगर वो डॉक्टर की आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो उसको उसके वो ऐसे थोड़ा दूसरे जन्म में बचपन में ऑपरेशन करने लग जाएगी। फिर से उसको वापस से वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ेगी, वो आत्मा फिर प्रैक्टिस करेगी, फिर से जाके ऑपरेशन करने लगेगी। तो देखो विनाशी पढ़ाई हो गई ना दुनिया की, और इसी विनाशी पढ़ाई के पीछे लोग कितना खर्च करते हैं, कितनी मेहनत करते। बाबा ये नहीं कहते आप छोड़ दो, पर बाबा तो डिफरेंस बता रहे हैं कि बाबा की पढ़ाई और दुनिया की पढ़ाई में रात दिन का फर्क। बाबा की पढ़ाई से हमें 21 जन्मों की प्राप्ति है। पढ़ाई मतलब ज्ञान। स्कूल में भी लोग बस पढ़ाई बोल रहे हैं, तो वो भी ज्ञान ही ना, चाहे इंग्लिश का ज्ञान, चाहे हिंदी का ज्ञान, इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, मैथ्स में, अलग अलग सब्जेक्ट में है, तो ज्ञान ही। सिर्फ उस ज्ञान से आप शरीर निर्वाह के लिए, अपना जीवन के लिए कमा सकते हो, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से उस कमाए हुए धन से आप सुख अनुभव कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है ना। आप अच्छा पढ़ लिख के अच्छी जॉब कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप आजकल आप जीवन में देखोगे ना, सबकी यही स्टेज है। भले ही कोई बहुत हायर पोस्ट पे पहुंच गया हो कोई व्यक्ति, लेकिन आप उनसे भी पूछोगे ना, 90% लोग यही बोलते हैं कि हाँ सब कुछ है पर जीवन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। मतलब लोगों को आजकल ऐसे जैसे ना घोड़े गधों को ऐसे खींच के लेके जाते हैं ना, अब कर तो सकता नहीं, उसको बांध रखा है, वो खींच के जाना ही पड़ेगा उसको। ऐसे मनुष्य आत्मा का जीवन भी ऐसे ही हो गया। कुछ खुशी नहीं है, कुछ प्राप्ति नहीं हो रही, बस कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाहर के दिखावे से खुश है, लेकिन अंतरात्मा खुश नहीं है, अंतरात्मा को शांति नहीं है, आत्मा को सुख की अनुभूति नहीं हो रही। तो ये चीज कहाँ से मिल सकती है? क्योंकि आप जीवन में अधूरा ज्ञान ले रहे हैं,
स्कूल जाती पढ़ने, कॉलेज जाती पढ़ने, डिग्री प्राप्त करने से, जॉब करने से, गृहस्थी बनाने से, धंधा आदि करके पैसा कमाने से थोड़ी आपको कोई प्राप्ति होगी। जब तक आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद नहीं करोगे, तो हमारे दोस्त संबंधी है ना, आप ही सोचो, अगर आप अपने दैहिक संबंधी में ही देखो, दैहिक संबंधी में अगर आप किसी एक संबंधी से बात कर रहे हो, दूसरे से नहीं, तो वो भी आपके संबंधी है, तो आपके जीवन में खुशी अनुभव होगी। आप कितना भी बोलो कि हम अब हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं, फिर भी एक खिंचाव तो रहता ही है ना, याद तो आती ही है। आप लोगों से मिलोगे तो कहीं ना कहीं तो आपके थ्रू उनका कनेक्शन लोगों को याद में कि ये उनकी बहू है, भले आप ये उनका बेटा है, ये उनकी बहन है, आप जो भी है, जिस भी संबंध से आप कट ऑफ हो गए हो, लेकिन लोगों के लिए तो आप उनके संबंधी हो ना, मन में तो बातें चलती है ना, तो वो खुशी, वो जितना भी आप चाहो थोड़ा सा कमी तो महसूस होती है। ऐसे ही हम आत्माओं का बाप परमात्मा है। आप कितना भी देख संबंधियों से जुड़ने की कोशिश करो, लेकिन जब तक आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा संबंधी से रोज मिलोगे नहीं, उनसे बातें नहीं करोगे, उनके साथ कनेक्शन नहीं जोड़ोगे ना, आपका जीवन होते हुए भी अधूरा है। अभी तो कहते हैं इतना, देखो लोग भक्ति भी करते हैं, ऐसा नहीं करते। बड़े बड़े लोग जो होते हैं, तो लोग मंदिर गुरुद्वारे अपने अपने धर्म के हिसाब से भगवान को भी मानते हैं, फिर भी जीवन में खुशी क्यों नहीं, फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा असली संबंधी तो परमात्मा निराकार परम धाम में रहने वाला है। वो कोई मंदिर गुरुद्वारे चर्चों मस्जिद में थोड़ी रहता है। आप सोचो, सारा दिन एक ही पोज, अगर हम सोचे इस मिट्टी की मूर्ति में भगवान है, सारा दिन वो एक ही पोज में कैसे खड़े हो सकते हैं? एक ही पोज, एक ही परिस्थिति, उनको गर्मी ठंडी कुछ लगती ही नहीं, खान पान कोई खाता ही नहीं, ऐसे कैसे रह सकता है भगवान में? जब चाहे अपने आप सुला दो, उठा दो, घंटा बजा दो, भोग लगाओ, करो, ऐसे थोड़ी होता है। तो भगवान है, वो थोड़ी मिट्टी की मूर्ति में होंगे, वो थोड़ी आपके घर के मंदिरों में या बाहर जो मंदिरों में, तो परम धाम में रहते हैं। और उनसे मिलने के लिए तो आपको अपने देह को भी भूलना पड़ेगा, तभी तो आप उनसे मिल सकते हो। तो जब उनसे मिलने के लिए हमें अपनी देह को ही भूलना है, तो उनको हम देह के रूप में कैसे याद कर सकते हैं? उनको हम देह के रूप उनका बना ही कैसे सकते हैं? इसीलिए दुनिया में सब इस समय सुख, शांति, आत्मिक प्रेम, खुशी की प्यासी है, उनको ढूंढ रही है। भगवान की मूर्ति सामने होते हुए भी भगवान को ढूंढ रहे हैं। अगर हम इस बात को समझें तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि कहाँ जाएगी? ऊपर। आप जिस दिन अपने को आत्मा समझ के परमात्मा संबंधी से मिलने लग गए ना, आपको दाल रोटी में भी सुख मिलेगा, आपको साधारण कपड़े पहनने में भी सुख मिलेगा, आपको साधारण घर में रहते, साधारण जीवन जीते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ। आपको लोग देख के बोलेंगे, अरे आपको क्या हो गया, आप इतने अच्छे रहते थे, ये क्या कर दिया? बाबा ऐसे नहीं कह रहे आपसे ऐसे फटे हुए ऐसे कपड़े पहन के, मतलब एक होता है फैशनेबल। देखो कोई बहुत फैशनेबल होता है ना, आजकल लोग बहुत सुनते हैं ना, बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे करके, पता नहीं क्या हो जाता है ना, लोग सबको छोड़ छाड़ के वहाँ वृंदावन कृष्ण जी की नगरी में चले जाते हैं।
बाबा वो जीवन भी नहीं चाहते। बाबा नहीं बोल रहे आप सबको छोड़ के ऐसे मेरे बस नाम ही जपते रहो। बाबा साधारण मतलब कह रहे हैं, न ज्यादा ऊंच न ज्यादा कम, एकदम साधारण गरीबों जैसे भी नहीं रहना है, न ही ज्यादा हाई फाई रहना। साधारण मतलब मीडियम। जिस ऐसा साधारण रहना है कि अगर हमारे कई कई होते हैं महंगे महंगे कपड़े लेते हैं, महंगी चीजें लेते हैं, फिर गुम हो जाती है, टूट जाती हैं, तो वही चीजें याद आ जाती हैं, उनके कारण टेंशन हो जाती है। मेरा इतने आजकल देखो तो छोटे छोटे मोबाइल कितने रुपए का आता है, और उसको थोड़ा सा भी क्रैश लग जाए तो। और हम साधारण नॉर्मल इतना जितने फीचर्स बड़े में आजकल और मोबाइल्स में भी आते हैं, ठीक है, हम वो यूज कर लेते हैं, अगर टूट भी गया तो दूसरा ले लेंगे। कम से कम हमारा बुद्धि उसमें तो नहीं जाएगी, कम से कम हमारी बुद्धि बाबा से तो लगी रहेगी। साधारण क्यों रहने को कह रहे हैं बाबा? ताकि हम ज्यादा समय बाबा के कनेक्शन में रहे। अगर हम बाबा के कनेक्शन में ज्यादा रहेंगे तो हम आत्माओं में प्राप्ति ज्यादा होगी, और आगे के जन्म में हमें यही प्राप्ति काम में आने कि इस जन्म में हम महंगे कपड़े, महंगी चीजें, महंगे महंगे यूज करके अपना बुद्धि का योग उन चीजों से लगाएं, उनमें ही सारा दिन खोए रहें, तो हमें ये चीज थोड़े दूसरे जन्म में मिलने वाली है। इस जन्म में हम जितना साधारण रहेंगे, साधारण चीजें यूज करेंगे, साधारण मोबाइल, साधारण टीवी, साधारण सब कुछ, तो नेक्स्ट जन्म में हमें तो सब कुछ प्राप्त होने ही वाला है। इस जन्म में हमें क्यों यूज करना है साधारण? ताकि हम ज्यादा समय बाबा के साथ रहकर हर कार्य कर सकें। बाबा कहते सब कुछ करो, क्यों? क्योंकि बाबा तो ग्रस्त ही स्थापन करने आए ना, पवित्र ग्रस्त धर्म। बाबा दुनिया की स्थापना कर रहे हैं ना, इसलिए बाबा कहते सब कुछ करो, क्योंकि उस दुनिया में भी सब कुछ हमें करना ही है। सब होगी वहाँ गृहस्थी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ होगा, लेकिन सब नए तरीके से होगा। अच्छा मीठे मीठे शुक्ल के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है प्रार्थना बंद दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल। बाबा कहते हैं वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सबसे खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो, तो वे दिल से दुआएं देंगे। आप दाता के बच्चे हो तो प्रार्थना से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाला नहीं, बल कोई ऑपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी। रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देती। स्लोगन है ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनाओ और बनो। मतलब जो ज्ञान है बाबा की शक्तियों से भी हमें पालना करनी है। सिर्फ बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, खाना दे दिया, कपड़े दे दिए, उनको अच्छा घर दिला दिया रहने के लिए, गाड़ी वाड़ी दिला दी, नहीं, लेकिन उसकी आत्मा को क्या शक्ति चाहिए, क्या गुण चाहिए, वो भी बाबा से दिलाना है। आप उसकी आत्मा को बाबा से कनेक्शन जुड़वाना है। ओम शांति। बाबा को याद करिए।